सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के नौजवानों को नशे में झूमते हुए देखना आम बात हो गई है और ये इतना कॉमन है कि अब न तो कोई इस दृश्य पर चौंकता है और ना ही कोई ताज्जुब करता है। सभी नौजवान तो नहीं, पर आधे से ज्यादा किसी न किसी नशे के आदी हैं। नशा भी एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार के नशे में आज का नौजवान उलझा है, जिससे निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अनेक किस्म के नशों में एक नशा है गुटखा खाने का। जिसे देखो वो गुटखा खाकर थूक रहा है और अपना मुंह भी खराब और हर कोना भी खराब। गुटखा ऐसे खाते हैं जैसे गुटखा नशा नहीं, कोई फैशन हो या बेहद जरूरी काम हो। गुटखा खाने वाले अकेले खाते ही नहीं, इसे पेश भी करते हैं, प्रोवाइड भी कराते हैं और बड़े नाज नखरे से गुटखा खाते चले जाते हैं। यही इस नशे की निशानी है। इसे नशा नहीं समझा जाता। नशा करने वाला खुद को मर्द और होशियार समझता है। गुटखा के बाद नंबर आता है तंबाकू का, जो कब्रिस्तान की खाला है। तंबाकू तो हर कोई मुंह में दबाए रखता है, जिसे जर्दा कहते हैं। जर्दा ने बहुतों की जिंदगी जर्द कर दी है, पर खाने वालों के माथे पर शिकन तक नहीं होती। बताने वाला जरूर पसीना पसीना हो जाता है। तंबाकू खाने ही नहीं, पीने वालों की भी बड़ी तादाद देश में है, जो अपनी मर्जी से तंबाकू पीते हैं और जहर को अपने व दूसरों के फेफड़े में भरते हैं। नशा करने वाले झूठे दंभ से भरे होते हैं और किसी को भी अपने आगे मूर्ख समझते हैं, जो कि नशा करने से मना करता है। तंबाकू पीने के लिए चिलम, सिगार, हुक्का, बीड़ी व सिगरेट का फैशन चलाया जाता है। हुक्का को मजलिस में शामिल कर इसे सामाजिक सरोकार या रिवाज का हिस्सा भी बनाया जाता है। किस्सों कहानियों में भी नशा करना पात्र की आदत व पहचान का हिस्सा होता है। हम कहां कहां रोके नशा करने वाले बड़े रुआब और शान से नशा करते हैं, सीना ठोक कर नशा करते हैं। शराब को नशे की रानी ही नहीं, महारानी कहते हैं। नशा करने की नई नई रवायतों में शामिल है। शराब और कई वैरायटी में उपलब्ध है। जो शराब के शौकीन होते हैं उन पर फिर कोई दूसरा नशा नहीं चलता। बस बैकपाइपर और हम तुम की अदायगी से नशे को एक शालीनता दे दी जाती है। नशे की पैरवी करते हैं ये खूबसूरत विज्ञापन और लोगों की जेब से बड़ी अदा से पैसा निकाल लेते हैं। शराब, बियर, रम व ब्रांडी जैसी नशीली चीजों से नशेड़ी को दुनिया खूबसूरत लगती है। दुनिया किसी में उलझी हो, शराब के शौकीन अपनी दुनिया बसा लेते हैं और मस्त रहते हैं। इस तरह नशे को जस्टिफाई भी किया जा सकता है। हम तो गम भुलाने को पीते हैं। देवदास का तो डायलॉग आपने सुना ही होगा, कौन जीने के लिए पीता है वगैरह। नशे में लड़खड़ाती पीढ़ी विरासत में नशा पाती है। बाप दादा नशेड़ी थे तो बच्चे भी नशेड़ी ही हो गए। इस तरह नशा नई पीढ़ी में आता है। पुरानी पीढ़ी के मार्फत एक परंपरा के रूप में नशे के शौकीन क्या दिन क्या रात और क्या तेरहवीं क्या बारात हर वक्त को नशे से सजा लेते हैं और अपने साथ अपने परिवार को सजा देते हैं। जो नशा करते हैं वो समाज में कभी इज्जत नहीं पाते। कितने भी ऊंचे ओहदे पर हो, उन्हें कोई इज्जत नहीं देता। हालांकि रुआब बहुत झाड़ते हैं कि हम कोई बड़े तुर्रम खां हैं, पर अफसोस अपने पांव पर खड़े नहीं हो पाते। नशा करने वालों का यही हश्र होता है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा है नशे का नतीजा कि न घर के होते हैं न घाट के। दुनिया भर के कुकर्म ये करते हैं, पर ये नहीं मानते कि इसकी वजह नशा है। नशे की बुरी लत से बचना ही मुसीबत से मुक्त रहना है। नई पीढ़ी को यह समझाना होगा। नौजवानों को नशे करते देखना कोई अच्छा अनुभव नहीं है, किंतु ये आज की सच्चाई है और हम सभी ये जानते हुए भी कि नौजवानों को नशे की खाई में धकेला जा रहा है, चुप देख रहे हैं और हम चुपचाप देख रहे हैं। जी हां, आज राजनीति करने वाले ही युवाओं को नशा करा रहे हैं और ये बड़ा मुनाफे का धंधा है। नशे के कारोबार की जड़ें देश में काफी गहरी है, जो कि आतंकवाद से जुड़ी हुई है। हम जब तक नशा करवाने और फैलाने वाले राजनेताओं को नहीं पकड़ेंगे, नशा का कारोबार फलता फूलता रहेगा। क्योंकि नशे के धंधे को सुरक्षित तरीके से करने धर्म व राजनीति सबसे सुरक्षित कवर बन चुके हैं।
जो धर्म से जुड़े हैं या राजनीति में है, उन्हें नशे का कारोबार करते देखकर भी कोई नहीं पकड़ सकता। नशे के कारोबार की जड़ें गहराई से रसूख वालों से जुड़ी है। यदि समाज उनका बहिष्कार नहीं कर सकता तो वो असरदार लोग पैसा बनाने के लिए ये गंदे काम करने से जरा भी नहीं कतराते। सत्ता का और पैसे का नशा ही आज नौजवानों को नशे के दलदल में धकेलने का कारण बना है। यदि लोगों में जरा भी समाज के प्रति सरोकार की भावना होती तो वो धर्म और राजनीति के आड़ लेकर नशे का जाल नहीं फैलाते। ये दुख की बात है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर नशे का प्रलोभन देकर युवाओं को राह भटका रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवाओं का जीवन नशे से बर्बाद हो रहा है। कुछ बूढ़े लोग जो राजनीति में है, नशा करके युवा लड़कों को प्रेरित कर रहे हैं। कुछ नशा तो फैशन के लिए हो रहा है। पार्टियों में नशा किया व कराया जा रहा है। अब तो नशा करने के लिए स्पेशल पार्टीज भी होती हैं। नशे की दुनिया व्यापक है। शराब व गांजे के नशे को ही प्रचलित भाषा में नशा कहते हैं, किंतु गुटखा खाना व सिगरेट पीना भी नशा है। गुटखा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला सबसे बड़ा नशा है। नशा करने वाले कभी भी अपनी गलती को नहीं समझ पाते और इसके आदी होते चले जाते हैं। आखिरकार वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं और बहुत से नशेड़ी असमय ही काल कलवित हो जाते हैं। नशा करने वाले का जीवन नर्क बन जाता है, परिवार बिखर जाता है। नशे के लिए वो चोरी व लड़ाई झगड़े भी करते हैं। नशे का शिकार आसानी से किसी के भी चुंगल में फंस जाता है। उसे अपने को बचाना है तो साइकोलॉजी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र सब जगह हो, वही नशा मुक्ति को सामाजिक मान्यता मिले। समाज सेवी इन प्रयोगों से जुड़े। नशा करने वाले अच्छा बुरा नहीं समझ पाते और अपने आप को बड़ी मुसीबत में फंसा लेते हैं। नशा करने वाले आर्थिक नुकसान व घाटे में चले जाते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। नशा करना भी किसी हादसे से कम नहीं है। हम नशा करने वालों से नफरत न कर नशा के प्रति ऐसे लोगों को चेताएं। वैसे तो लोग नशा करने वालों से दूरी बना लेते हैं, किंतु हमें नशा करने वाले नौजवानों को समझाकर उनके पुनर्वास का प्रयास करना चाहिए। एक नशा करने वाला मनोरोग से ग्रस्त होता है, वो अपराधी नहीं होता। हम सामाजिक रूप से नशा करने वालों को अकेला न छोड़ें और उनके पुनरुद्धार का प्रयास सामाजिक रूप से करना होगा। आखिर नशा करने वाले भी इस समाज का हिस्सा है, उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।